good morning dear students. This is Harshit Srivastava from English classes and आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन बी यानी ग्रामर के अंतर्गत आने वाले वॉइस के बारे में। वॉइस क्या होता है? वॉइस वाच्य को बोलते हैं। वॉइस जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वॉइस होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा वाक्य हमारा होता है पैसिव वॉइस। अब ये प्रॉब्लम ये उठती है कि ये कौन सी क्लास का वीडियो है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आप पैसिव वॉइस के बारे में समझ सकते हैं। ये पैसिव वॉइस जो होता है आपका 2 नंबर का आता है, जो कक्षा 9 में भी आता है, 10 में भी आता है, 11 में भी और 12 में भी। आपने जैसा कि देखा होगा इस वीडियो में अभी इसमें एक्टिव वॉइस जो लिखा हुआ है यानी एक्टिव का जो पार्ट होता है उसमें हम किसी भी वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं और पैसिव में किसी भी वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट से करते हैं। मैं आपको हिंट के तौर पे एक और चीज़ बता दूं, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वाक्य बनाने का यानी जो हिंदी में हमारा क्रम लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर हम उसके बाद में वर्ब लिखते हैं। ये हमारा क्रम होता है हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के लिए बता भी दूं आपको, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो इस वाक्य में राम जो है वो सब्जेक्ट है, स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है और जाता है जो ये है ये आपकी वर्ब है। तो आप किसी भी वाक्य का उच्चारण कर सकते हैं, हर वाक्य में आपको कर्ता के बाद ऑब्जेक्ट ही नज़र आएगा। ये हमारा हिंदी का क्रम होता है, ये हमारा पहला हो गया। हिंदी का क्रम यही होता है। और जो इंग्लिश का क्रम होता है ज़रा वो भी देख लें। इंग्लिश में ये क्रम थोड़ा सा बदल जाता है। इंग्लिश में हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जो कि हिंदी में भी ऐसा ही करते हैं, बट अब इस बार हम वर्ब को पहले लाते हैं और ऑब्जेक्ट को बाद में लेकर जाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का। इसमें भी आपको हम एक एग्जाम्पल दे दें या फिर यही बना लें, राम, उसके बाद में गोज़ टू स्कूल। हमारा वाक्य है राम गोज़ टू स्कूल। आइए इसमें चेक करते हैं कि इसमें राम क्या है। राम इसमें सब्जेक्ट है। अब ये जो गोज़ लिखा हुआ है ये हमारी हो गई वर्ब और स्कूल जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आप समझ सकते हैं कि हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है। मैंने आपको नोट के तौर पर ये बता दिया। आइए आप समझते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य। कृत का मतलब हो गया कर्ता, यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें हम वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? कर्ता से करेंगे, उसे हम कृतवाच्य बोलेंगे। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी, जब वाक्य की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस होता है। यानी जब वाक्य की शुरुआत या वाक्य की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो, किससे हो? सब्जेक्ट से हो, एक्टिव बोला जाएगा, एक्टिव कहा जाता है, एक्टिव वॉइस होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक वाक्य देता हूँ। मैंने लिखा रोहन प्लेज ए बॉल। रोहन प्लेज ए बॉल, इसका मतलब हो गया रोहन एक गेंद खेलता है। अभी ये हमारा वाक्य है एक्टिव। पहचानेंगे कैसे? क्योंकि इस वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? रोहन से हुई है और रोहन इस वाक्य का सब्जेक्ट है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं पैसिव वॉइस का कि पैसिव में करते क्या है। पहले तो इसका हम स्ट्रक्चर ही देख लें कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एस प्लस वी प्लस ओ। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। तो फिर पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, जरा पैसिव के बारे में देख लेते हैं। पैसिव में क्या होता है, इसे हम कर्मवाच्य बोलते हैं। यानी कर्मवाच्य का तात्पर्य हो गया इसकी शुरुआत कर्म से होती है। जब किसी वाक्य की स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट लगा होता है यानी ऑब्जेक्ट से उसकी शुरुआत होती है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम उसी को बनाते हैं जो हमने एक्टिव में दिया हुआ है। हमने लिखा था रोहन प्लेज ए बॉल, लेकिन इस बार स्टार्टिंग होगी ए बॉल।
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इस वाक्य का, ए बॉल। उसके बाद में पेशिव बनाते समय हमें रूल्स का ध्यान रखना होगा, रूल्स को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कुछ रूल्स जो पेशिव के लिए हैं उन्हें आपको पढ़ना होगा, और मैं अगले वीडियो में आपको ये रूल्स बताने भी जा रहा हूँ। ए बॉल इज़, और इसमें एक कॉमन चीज़ होती है, चाहे कोई भी टेंस हो, जिस टेंस में भी पेशिव वॉइस बनाना है, सभी टेंसेस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाएगा। हालांकि आप यह भी समझ सकते हैं कि हम इसे परफेक्ट पार्टिसिपल के तौर पे भी लेते हैं, यानी थर्ड फॉर्म उसमें भी आती है। ए बॉल इज़ प्लेड, इसका मतलब हो गया गेंद खेली जाती है, और बस किसी सब्जेक्ट के द्वारा के लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं, बाई रोहन, रोहन के द्वारा। इसका स्ट्रक्चर फिर क्या होता है ये भी देख लें जरा। इसमें हमने ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, देन हमने वर्ब लिखा है, और देन हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यानी हमने सब्जेक्ट को लास्ट में लिखा। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पेसिव वॉइस का, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये जो बाई होता है, बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई का मतलब क्या होता है? के द्वारा या फिर द्वारा। बाई का मीन होता है के द्वारा, यानी जब कोई काम किसी के द्वारा होता है तो वहाँ पे हमें बाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपका कुछ बेसिक नॉलेज हो गया पेसिव और एक्टिव वॉइस का। अब हम टेंस वाइज एक्टिव और पेसिव को पढ़ेंगे। इसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, एंड इसे नोट भी कर लें आप लोग।